हमने समेटा है साहित्य के हिस्सों को, मेरे आपके मन की कहते किस्सों को। यह है कथा कस्तूरी और आप सुन रहे हैं मौसमी चंद्रा से संजय मृदुल जी की कहानी, जिसका शीर्षक है एनुअल फंक्शन। 1 घंटे के इंतजार के बाद जब खुशी बाहर आई तो निशा की आंख भर आई। खुशी का उतरा हुआ चेहरा, थका हुआ शरीर बयान कर रहे थे उसकी हालत। निशा को इतना गुस्सा आया कि लगा जाकर उसकी टीचर को मन भर के सुनाए। फिर किसी तरह जब्त किया उसने गुस्सा अपना और खुशी का हाथ पकड़कर बाहर आ गई। अपूर्व गाड़ी के पास उसका इंतजार कर रहे थे। उन्हें देखते ही खुशी फूट पड़ी। कितने गंदे हैं पापा स्कूल वाले, सुबह से बुलाया है प्रैक्टिस के लिए और रात हो गई। बस एक पैकेट में एक समोसा, चिप्स और एक मिठाई दी। इतनी जोर से भूख लग रही है, जल्दी से कुछ खिलाओ ना। निशा ने जल्दी से घर से लाया टिफिन खोला। आलू का पराठा देखकर खुशी का चेहरा खिल उठा। पराठे का कौर उठाते हुए खुशी ने कहा, मम्मा अब ना कभी एनुअल फंक्शन में भाग नहीं लूंगी मैं। 6 महीने पहले ही तो इस शहर में आए थे वे। पहली बार ट्रांसफर बड़े शहर में हुआ था। यहाँ आए तो लगा खुशी की पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा रहेगा ये शहर। ढेरों स्कूल में से ये बड़ा नामी स्कूल छांट कर यहाँ दाखिला करवाया, जिसमें भी ना जाने कितने पापड़ बेलने पड़े। पहले 2000 का फॉर्म खरीदा, फिर दाखिले के लिए परीक्षा दी। खुशी होशियार थी तो उसके नंबर भी अच्छे आए। उसके बाद माँ बाप का इंटरव्यू। डरते सहमते दोनों ने जैसे तैसे उसे भी पार किया। स्कूल का बड़ा कैंपस, ढेरों बसें, खेल का मैदान, सब देखकर दोनों बड़े प्रभावित हुए। उन्हें लगा चलो अब खुशी की चिंता नहीं रहेगी। अच्छे स्कूल में पढ़ाई होगी तो भविष्य भी अच्छा बनेगा। बड़ा स्कूल तो वहाँ के चोंचले भी बड़े। मध्यम वर्ग की आमदनी का आधा हिस्सा तो बच्चों की पढ़ाई के पीछे लग जाता है। अपूर्व की इच्छा थी कि खुशी को केंद्रीय विद्यालय में डाल दें। वहाँ शुरू से पढ़ते आई है वो। लेकिन निशा का मत था कि प्राइवेट स्कूल में जाने से ज़्यादा खुलेगी, ज़्यादा सीखने को मिलेगा उसे। ये स्कूल भी ऐसा जो प्रदेश का जाना माना, हर शहर में शाखा है इसकी। निशा बहुत खुश थी कि यहाँ दाखिला मिल गया। जिस कॉलोनी में उन्हें घर मिला था वहाँ के अधिकांश बच्चे इसी स्कूल में थे। निशा को लगा खुशी को किसी तरह कमतरी का एहसास नहीं होगा बच्चों के बीच। स्कूल में आए दिन कुछ न कुछ कार्यक्रम, प्रोजेक्ट होते रहते। निशा खुशी का सामान लेने ऑटो से कभी इस दुकान कभी उस बाजार भटकती रहती। स्कूल से आने के बाद खुशी का ट्यूशन रहता। दिन कब आता कब जाता उसे पता ही नहीं चलता। दूसरों की देखा देखी उसने खुशी को डांस क्लास में भी डाल दिया था। जैसा देश वैसा भेष वाली कहावत चरितार्थ हो रही थी। कस्बे से आई निशा और अपूर्व के लिए ये नया ही अनुभव था। यहाँ दफ्तर के मुख्यालय में भी सबका रहन सहन अलग ही था।
पुराने शहर में तो कोई देखता भी नहीं था आपने क्या पहना है, गाड़ी कौन सी है आपके पास। छोटे शहर में सुकून वाली जिंदगी का अपना सुख होता है। 2 महीने पहले स्कूल से नोटिस आया कि वार्षिकोत्सव में जिन बच्चों को भाग लेना है वो फॉर्म भरकर भेज दें, साथ में 1500 रुपये जमा करें। खुशी बहुत उत्साहित थी। उसकी इच्छा देखकर दोनों ने फॉर्म भर दिया और पैसे भी जमा कर दिए। स्कूल के बाद अब रोज़ 2 घंटे और रुकने लगी स्कूल में। रोज़ का काम बढ़ गया निशा का। रोज़ ऑटो में जाना और खुशी को लेकर आना। आते ही जल्दी जल्दी खाना खाकर फिर ट्यूशन, उसके बाद डांस क्लास। छोटी सी बच्ची सारे दिन यूँ मेहनत कर शाम तक थक कर चूर हो चुकी होती। राम राम कर दिन बीते। वार्षिकोत्सव का दिन आया। शाम 4 बजे दोनों स्कूल पहुंच गए। खुशी तो सुबह से आई हुई थी। 6 बजते तक हजारों की संख्या में अभिभावक एकत्रित हो चुके थे। स्वागत, भाषण, औपचारिकता के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू हुए। बड़े से मंच में बच्चे झुंड के झुंड आते, बमुश्किल 1 मिनट डांस कर निकल जाते। दर्शक दीर्घा से तालियों की गूंज लगातार सुनाई दे रही थी। 2 घंटे के इंतजार के बाद खुशी की क्लास का नंबर आया। दोनों ध्यान लगाकर देखने लगे। लगभग 20 बच्चे एक साथ मंच पर आए। डांस शुरू हुआ। सारी लड़कियां एक सी दिखाई दे रही थी। जब तक दोनों खुशी को ढूंढ पाते तब तक उनका डांस खत्म हो चुका था और दूसरा ग्रुप मंच पर आ गया था। सारी जिज्ञासा, खुशी और इंतजार यूं फुर्र हुआ कि ना ही फोटो खींच पाए खुशी की, ना ही डांस देख पाए अच्छे से। बमुश्किल 1 मिनट मंच पर रहा उनका भी ग्रुप। अपूर्ण ने गाड़ी स्टार्ट की। पराठा खाकर खुशी के चेहरे पर संतुष्टि बिखर गई थी। डांस की ड्रेस में नन्ही सी खुशी खूबसूरत दिखाई दे रही थी। गाड़ियों की भीड़ में से बचते बचाते निकलते हुए अपूर्व के दिल में आ रहा था कि अगले साल नहीं भाग लेने देना है खुशी को, चाहे जो भी हो। ये कहानी इतनी ही अभी आप सुन रहे थे कथा कस्तूरी पर मौसमी चंद्रा से संजय मृदुल जी की कहानी। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें।